अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ गेट का जो एक पोर्शन है जिसमें इंटरनेशनल लॉ शामिल है। तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। किस साल ये बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ये 1945 में बनाया गया था। दूसरा इसका एमसीक्यूज़ है द आईसीजे इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसका जुडिशियल ऑर्गन है? तो यूएनए यानी अक़वाम मुत्तहिदा का ये अहम तरीन ऑर्गन है। द आईसीजे हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन विच सिटी। किस सिटी में इसका हेडक्वार्टर आता है? तो ये हैग्यू नीदरलैंड में है। नंबर 4 पर द आईसीजे रिप्लेस विच अर्लियर इंटरनेशनल कोर्ट। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को रिप्लेस करके आईसीजी बनाया गया। नंबर 5 पे आईसीजी कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जजेस? तो ये 15 जजेस पे है। नंबर 7 पे है नंबर 6 पे है द टर्म ऑफ आईसीजी जजेस इज ना जो है जी कितने देर के लिए इनकी टर्म होती है? तो 9 ईयर के लिए होती है। नंबर 7 पे जजेस ऑफ आईसीजी आर इलेक्टेड बाय। इनको इलेक्ट किया जाता है यूएन जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इनको इलेक्ट करते हैं। आईसीजी इलेक्शन आर हेल्ड एवरी ईयर। तो इनके इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। आईसीजी जज कैन बी री इलेक्टेड फॉर। तो इनको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है, यानी ये दोबारा भी आ सकते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजी। तो आईसीजी की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जी इंग्लिश है। तो ये एमसीक्यूज़ के आंसर मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट करके तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। नंबर 11 पे है द आईसीजी हैज़ हाउ मैनी टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन। आईसीजी की कितने टाइप्स की जुरिसडिक्शन है? तो इसकी 2 टाइप्स की जुरिसडिक्शन है, कॉन्टिन्यूस एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। नंबर 12 पे है द कन्वेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीजी इज बाइंडिंग ऑन। ये स्टेट दैट कंसेंट टू जुरिसडिक्शन। नंबर 13 पे है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजी आर। तो ये जो इसकी एडवाइजरी ओपिनियन होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। नंबर 14 पे है विच बॉडी कैन रिक्वेस्ट एडवाइजरी ओपिनियन। कौन सी बॉडी जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है? यूएनए जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 पे है कैन इंडिविजुअल्स ब्रिंग अ केस बिफोर द आईसीजी। तो क्या इंडिविजुअल्स जो हैं वो केस लेके जा सकते हैं? नो, सिर्फ इसकी जो स्टेट्स जिसने इसको जो है वो ज्वाइन किया होता है वो स्टेट्स जो है वो इसके सामने अपने हदफ को रख सकती हैं। नंबर 16 पे है द जुरिसडिक्शन ऑफ आईसीजी इन कॉन्टीन्यूस केसेस इज़ बेस्ड ऑन। तो ये बेस किस पे करती हैं? तो ये बेस करते हैं ऑप्शनल क्लॉजेस डिक्लेरेशन पे। नंबर 17 है अ स्टेट एक्सेप्ट आईसीजी जुरिसडिक्शन थ्रू। तो ये ऑप्शनल क्लॉज जुरिसडिक्शन आता है। नंबर 18 कंपल्सरी जुरिसडिक्शन आईसीजी इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ इट्स स्टैचू। यानी जो कंपल्सरी जुरिसडिक्शन है आईसीजी की वो किस आर्टिकल में बता दी गई है? तो आर्टिकल 36 सब क्लास 2 में है। नंबर 19 है अ स्टेट दैट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड कंपल्सरी जुरिसडिक्शन में स्टिल अपीयर बाय। तो ये स्पेशल एग्रीमेंट कंप्रोमाइज के थ्रू पे आ सकती हैं। आईसीजी डिसीजन इन कॉन्टिन्यूस केसेस आर बाइंडिंग अपॉन। तो ये बाइंडिंग होता है पार्टीज टू द डिस्प्यूट, जिनके दरमियान में डिस्प्यूट्स होता है ये उनके दरमियान में क्या है कि ये बाइंडिंग होता है। नंबर 21 पर हम चलते हैं। 21 में जो बताया गया है कि जजेस ऑफ द आईसीजी मस्ट रिप्रेजेंट विच प्रिंसिपल। तो ये किस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन एंड लीगल सिस्टम को करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जजेस इलेक्टेड फॉर अ टर्म। तो इनको कितने देर के लिए आईसीजी के जजेस को अपॉइंट किया जाता है? 9 ईयर्स के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी जजेस रिटायर एवरी 3 ईयर्स। तो हर जजेस जो है वो हर जो है ना 1/3 बाद 5 जजेस जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द नेशनैलिटी रूल से नो टू जजेस कैन। नेशनलिटी रूल्स क्या है कि बाय नेशनल्स ऑफ द सेम से, मतलब एक स्टेट से एक से ज़्यादा जजेस जो है वो आईसीजी के लिए अपॉइंट नहीं होते हैं। ये आपने याद करना है। उसके बाद द आईसीजी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो इनको कितने देर के लिए किया जाता है? तो ये 3 साल के लिए होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट सर्व अ टर्म ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 3 साल के टर्म के लिए आता है। इन केस ऑफ अ वैकेंसी अ न्यू जज इज इलेक्टेड फॉर। अब वैकेंसी है तो नया जज कितनी देर के लिए आएगा? तो
वो रिमेनिंग टर्म ओनली, यानी कुछ टर्म के लिए उसको जो है वो रखा जाता है और उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं। उसके बाद 28 पे द कोरम ऑफ आईसीजे इज़, तो कितना इसका जो है वो कोरम है, तो ये 9 जजेस पे मुश्तमिल होता है। विच आर्टिकल ऑफ स्टैचू डील विद द कंपोजिशन ऑफ कोर्ट, यानी कौन सा आर्टिकल है स्टैचू का जो कि कंपोजिशन के रिलेटेड है। आर्टिकल 2 से लेके 33 तक जो है आईसीजे के कोरम के रिलेटेड है कि कैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा, क्या इनकी कंपोजिशन होगी, इट इज़ मेंबर ऑफ आईसीजे मस्ट बी पर्सन ऑफ, ये कैसा पर्सन होना चाहिए जो आईसीजे के मेंबर्स हैं, तो इनको हाई मॉरल करैक्टर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी इन इंटरनेशनल लॉ, ये सब इसमें इन्वॉल्व